आधे से ज्यादा किसानों ने अपनी जो धान की खेती थी उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। उसको उचाना विधानसभा क्षेत्र ने बड़े बड़े पद दिए राजनीति में। परिवार के पालन पोषण और जेब भरने के अलावा दुष्यंत चौटाला ने यहाँ कुछ नहीं किया। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की ये दोनों ही बीजेपी की बी टीम है, तो 1100 से ज्यादा वोट नहीं आएंगे दुष्यंत चौटाला की। मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूँ। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हमारा खास शो राजनीतिक चर्चा आप देख रहे हैं। इस वक्त हम उचाना विधानसभा सीट पर हैं। हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि जेजेपी ने एक बार फिर से यहां से हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। तो वही लगातार की तरह यहां से बीरेंद्र सिंह का परिवार और दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनकी आपसी खींचतान जो है अभी भी जारी है। हालांकि जब बीरेंद्र सिंह की बात करें, जब वो बीजेपी में थे तब भी उनकी खींचतान यानी कि एक दूसरे पर पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी था। लेकिन इसी बीच अगर हम उचाना विधानसभा सीट की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ से कई टिकटार्थी हैं जिनकी इच्छा है कि उनको टिकट मिले और यहाँ से चुनाव लड़े। ऐसे ही आज में हमारे साथ में स्वामी आदित्य वैश्य जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, यानी कि एक बड़े पद पर भी हैं। तो इनकी टिकट की दावेदारी इसलिए भी मजबूत हो जाती है। स्वामी जी, सबसे पहले तो जींद की बात पर स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी राजीव भाई। स्वामी जी, अब तो आप लगातार जैसे लोगों के बीच में जा रहे हो, उचाना घूम घूम कर देख भी रहे हो, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है? क्योंकि बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम की बात करें, उनकी लड़ाई हमेशा यहाँ की अगर बात करें एक पानी को लेकर हमेशा रहती है। पानी को लेकर की उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई तो पदों को लेकर के है। बेसिकली जो यहाँ का आम आदमी है वो परेशान है पानी से। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की पीने के पानी की है। वो पीने का पानी चाहे व्यक्ति के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो। बात उसके बाद पानी की आती खेत के लिए। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 10 गांव ऐसे हैं इस उचाना हल्के के जिन्होंने धान लगाई थी और सारा का सारा ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई परमात्मा की बारिश होगी तो होगा। लेकिन प्रशासन या जिसको हम सरकार बोलते हैं, सरकार नाम की जो चिड़िया है आज के टाइम पे, उसके दिमाग में या उसके कान पे ये जू नहीं रेंग रही कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को खेत के लिए भी पानी चाहिए। आधे से ज्यादा किसानों ने अपनी जो धान की खेती थी उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, उसको मतलब एक तरह से कहते हैं ना बा दिया, और उन्होंने ये कर दिया कि भाई चलो छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया कि बारिश होगी तो आगे कुछ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 50 साल से ज्यादा का समय हो गया हरियाणा बने हुए, उसके बावजूद यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी तक के पीने की व्यवस्था नहीं है, आज जो है पानी नहीं, रजवाई में पानी नहीं है, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, किसी बड़े ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी दिखाई नहीं देता जो लोगों के काम करे। और ये तब है जब इसी उचाना विधानसभा क्षेत्र ने बड़े बड़े पद दिए राजनीति में। अभी आप दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला को शायद उसके परिवार में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। उचाना से लगभग 50,000 वोटों से दुष्यंत चौटाला को उचाना की जनता ने जिताया था और इस विश्वास के साथ जिताया था कि ये जो इन्होंने नारा दिया था कि अब की बार जो है जमुना पार बीजेपी के लिए, इन्होंने बोला था बीजेपी के खिलाफ वोट मांग करके, बीजेपी की झोली में जाकर के बैठ करके और लोगों को गुमराह करके, बरगला करके अपनी मलाई चाटने के अलावा उन्हीं के एक एमएलए ने ये कहा कि एक गिलाई जीम गया खोपर, वो तो एक प्रसिद्ध वाक्य हुआ। सिर्फ व्यक्तिगत परिवार के पालन पोषण और जेब भरने के अलावा दुष्यंत चौटाला ने यहाँ कुछ नहीं किया। यदि करते तो आज वो चीजें दिखाई देती है आपको। आज जो है किसी भी गांव में चले जाओ आप, कोई अच्छे से सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, 2 घंटे बिजली आती है आप दिन में अगर देखना चाहेंगे तो, और मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है। मैं अभी चला गया 2 दिन पहले अलेवा गांव में। अलेवा गांव में मैं किसी की शोक में बैठने के लिए गया, उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे जो है हम, एक महिला बीमार थी, उसको वो नगुरा में दवाई दिला करके लेकर के आए, वो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी थी, अचानक गिर गई पीछे से, उनका सिर लगा तो वो हॉस्पिटल में लेकर के गए। जींद हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है कि आप किसी को फर्स्ट एड दे सके। उन्होंने देखते ही तुरंत रिकमेंड कर दिया कि नहीं, इनको आप पीजीआई लेकर के जाओ। जींद जैसा क्षेत्र है, उचाना में तो आप और चीजों को छोड़ दीजिए, इतना पिछड़ा यह क्षेत्र है कि सामान्य चीजों के लिए भी आपको या तो चंडीगढ़ की तरफ से बीच है या हिसार या फिर रोहतक, सामान्य सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा के नाम पर जो कुछ यहाँ हो रहा है, कितने स्कूलों को बंद किया गया है, कितने ही स्कूलों में जो बेटियों के स्कूल हैं उनमें टॉयलेट्स नहीं है। अगर ये उचाना तो इस बात को लेकर भी फेमस हुआ है, यहीं का एक स्कूल का मामला, लड़कियों का मामला था, काफी गरमाया, विधानसभा तक आवाज पहुंची
और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अभी जो बड़े नेता हैं उनका ही नाम था, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं लगातार जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने भी वीरेंद्र सिंह पर इसको लेकर एक अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे। लड़कियों की आप शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैसी व्यवस्था है? कहा यह भी जाता है, हम लगातार यहाँ सर्वे भी कर रहे हैं, लोग वीरेंद्र सिंह के परिवार पर आज भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका खुद का कॉलेज यहाँ था, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई बड़ा कॉलेज आने नहीं दिया। इस बात में कितनी सच्चाई? देखो, जब ये स्कूल का जो मामला आया, निश्चित तौर पे मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता। एक इससे घिनौना काम कोई हो नहीं सकता है। गुरु जिसको बोलते हैं, पिता से भी ज़्यादा पवित्र जो कोई रिश्ता होता है तो गुरु शिष्य का होता है, और जो बेटी होती है ना, उसके साथ तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु से ज़्यादा बड़ा पवित्र रिश्ता हो नहीं सकता। पर जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ, और जिनका नाम आपने लिया उस समय वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो उधर से इधर आ गए तो कोई पाप धुल गए हैं। उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं, उनको निश्चित तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग तो खुद, मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ, हम लोग आर्य समाज की ओर से बेटी बचाओ मूवमेंट चलाते हैं, और हम लोग इन चीज़ों के ऊपर संघर्ष भी करते हैं। हम लोगों ने उस समय भी प्रशासन को लिख करके दिया कि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे के नीचे, उनके प्रशासन की नाक के नीचे यदि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घिनौनी हरकत होती है तो वो बहुत खतरनाक है। दूसरी बात आपने ये कही कि प्राइवेट संस्थाएं किसी ने भी निजी खोली हैं, खोलें, वो कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र खोल सकते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो ये कहता है कि हमें शिक्षा भी, चिकित्सा भी और न्याय भी ये सामान्य तौर पे मिले, फ्री भी मिले, और ये किसी भी सरकार का जो है फंडामेंटल, जो है किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसको ये सारी चीज़ें मिलें। वो आज यहाँ नहीं है, वो आप देख भी रहे हैं। उसी का खामियाजा आज इन बड़े-बड़े जो राजनीतिक लोग, जिनकी चर्चाएँ आज यहाँ चल रही हैं, उनको लोगों ने नकारा है, और उसी नकारने का ये परिणाम है। आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 2-3 लोग जो बड़े मानते हैं अपने आप को, लोगों को ये कहते घूम रहे हैं कि हम लोग पैसे दे देंगे, आप चाय पानी का प्रोग्राम करवा दो। ऊंचाना जैसा एक ऐसा क्षेत्र जिन्होंने बड़े लंबे समय तक यहाँ से बड़े-बड़े राजनेता दिए, और वो आज इस लेवल पर आ गए हैं कि वो चाय पानी के लिए भी पैसे आप वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा उचाना के लिए, दुष्यंत चौटाला फिर भी कहते हैं कि सिरसा से आकर यहाँ चुनाव लड़ा। हालांकि वो बात अलग है कि लोगों ने उनको 50-50 हजार वोट, एक लहर थी उस समय जेजेपी की, दे भी दिए। वीरेंद्र सिंह की अगर बात करें, वीरेंद्र सिंह के परिवार की बात करें, लोग क्या उनको अब भी फील्ड में धरातल पर पसंद कर रहे हैं? स्वामी आदित्य वैसी इस बारे में क्या कहें? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जहाँ तक बात है, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और एक बड़े कैलिबर उनका रहा है। चौधरी छोटूराम जी के वो नाती के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजनीति में काम किया है। पर जनता है, ये तो जनता है, वो आपको स्वीकारती भी है, नकारती भी। ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस जगह पर, किस स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं। आप सर्वे आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहता, पर निश्चित तौर पर ये जरूर कहूँगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हैं। स्वामी जी, आप कैसा उचाना देखना पसंद करते हैं इन फ्यूचर? निश्चित तौर पे राजीव, आपने जो बात कही है, मैं एक ऐसा उचाना देखना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे नौजवान बच्चों को जो है रोजगार मिले। मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, अभी पिछले लगभग 6 महीने में मैंने 3 बार पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया है, और सबसे बड़ी विडंबना हमारे नौजवानों के साथ है कि उनके पास रोजगार नहीं है। और वही नौजवान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वो सारी जमीनें बेच करके विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मैं खुद जो है लगभग 17 से 18 देशों में मैंने यात्राएं की हैं, और मैं उन साथियों से भी मिला हूं जो भारत से किन्हीं भी परिस्थितियों में और किसी भी कारण से और किसी भी तरीके से जो है विदेश में गए हैं। मैंने उन साथियों को देखा है पेट्रोल पंप पर जो है तेल डालते हुए। मैंने उन साथियों को देखा है होटल के ऊपर जो है जूठे बर्तन साफ करते हुए। मैंने उन साथियों को मॉल में सामान ढोते हुए देखा है, जो यहाँ से अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके हमारे साथी वहाँ मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ शिक्षा का वो स्तर नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि शिक्षा यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ विद्यालय भी होने चाहिए, यहाँ महाविद्यालय भी होने चाहिए, और यूनिवर्सिटी जैसी कोई चीज़ यहाँ हो जाए तो और भी बड़ी बात है। पर आज भी ये विडंबना के कितने ही गाँव ऐसे हैं जहाँ से बेटियों को कॉलेज को स्कूल जाने के लिए जो है ना किसी न किसी साधन का सहारा लेना पड़ता है। कोई बाइक से जाते हैं, कोई जो है दूसरे साधनों से जाते हैं, उनके लिए जो है सरकारी कोई सुविधा वैसी नहीं है। तो वो भी है, शिक्षा भी है, नौजवानों की बेरोजगारी की भी बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, वो सारी चीज़ें, पानी की जो विशेष समस्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो यदि सही से हो पाएंगी तो हमें एक नया उचाना देख पाएंगे, और एक नई सोच के साथ, एक नए विज़न के साथ हम लोग एक ये चाहते हैं कि आज जैसे नौजवानों में एक राजनीतिक जागृति आई है, वो आज राजनेता की आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, जिनके कभी काफिले चलते थे वो आज एक गाड़ी में लोगों के छुपके छुपके घरों में जा रहे हैं।
तो ये जागरूक हो गई है उचाना की जनता, और एक ऐसा उचाना देखना चाहती है जहाँ पर शिक्षा भी हो, चिकित्सा भी हो, न्याय भी हो, और जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे पानी की बात हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे उनको रोजगार की बात हो, वो सारी चीजें उनको मिले। स्वामी जी, अब मेरा एक आखिरी सवाल है। हरियाणा की हॉट सीट हो गई है उचाना, क्योंकि जेजेपी ने यहाँ से दुष्यंत चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उधर इनेलो ने भी ये वादा किया था, यहाँ पर भाषणबाजी भी हुई थी, अगर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला आते हैं तो इनेलो की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा होगा, यानी कि चाहे अभय सिंह चौटाला है या उनके पिताजी की बात करें वो आए, ठीक है। तो एक हॉट सीट हो गई है, तो कह सकते हैं जब दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला जैसे बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ये भी आमतौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी का भी कोई ना कोई बड़ा चेहरा ही यहाँ होगा। अगर स्वामी आदित्य वैस को कांग्रेस की यहाँ से टिकट मिलती है तो इन लोगों को कैसे टैकल करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात जो है बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे मैं अपना प्रयास भी कर रहा हूँ पार्टी के टिकट के लिए, कि टिकट के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग साथी जो सारे मिलकर के ताकत भी लगा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं लोगों के बीच में। दूसरी बात, आपने दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की कही, ये दोनों ही बीजेपी की बी टीम है। और बात है दुष्यंत चौटाला की, जो पिछली बार 50,000 वोटों से जीते थे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, पर्टिकुलर उचाना विधानसभा में 4,000 के आसपास उनकी वोट आई है, और वो भी सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को यहाँ खड़ा किया था। सहानुभूति थी, महिला थी, उनकी माँ थी, इसलिए लोगों ने 4,000 प्लस उनको वोट दे दिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि मेरे को मौका दिया, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो 1100 से ज़्यादा वोट नहीं आएंगे दुष्यंत चौटाला की, मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि मेरी बजाय किसी और दूसरे साथी को दी, तो भी मैं तो एक पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते उनका जो है मजबूती से साथ भी देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और माननीय दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, ये 4 हमारी पार्टी हाईकमांड जिसको कहते हैं, जिसके भी कंधे के ऊपर हाथ रख देंगे, उस साथी को यहाँ से विजेता बना करके भेजेंगे। और मुझे मिलेगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1100 से ज़्यादा वोट दुष्यंत चौटाला की नहीं आएंगी। मैंने एक-एक गाँव में जो है एक-एक व्यक्ति के पास बैठ करके ये बात उनसे की है कि क्या कारण हो सकता है कि भाई इन लोगों ने जो है इस तरह का किया, और उसमें एक ही बात निकल कर के आती है, ये स्वार्थी लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ घर भरना है, भ्रष्टाचार करना है, इसके अलावा लोगों के बीच में जाकर के उनका कुछ काम नहीं करना है। बिल्कुल, ये मेरे साथ स्वामी आदित्य वैस थे। उचाना विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर इनकी दावेदारी है, कांग्रेस पार्टी से ये टिकट भी मांग रहे हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला पर आज इन्होंने एक बड़ा प्रहार ये किया है, इन्होंने ये कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और इनको टिकट मिलती है तो दुष्यंत चौटाला 1100 का आंकड़ा जो है पार नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कॉमेंट जरूर करें। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।